देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। बीके बृजमोहन भाई जी का 12वें दिन क्या आया भोग संदेश सुनिए। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अति स्नेही एवं वरिष्ठ राजयोगी, संस्था के पूर्व महासचिव बीके बृजमोहन भाई जी के 12वें दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यालय शांतिवन सहित विश्व भर के सभी सेवा केंद्रों पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर शिव बाबा एवं बीके बृजमोहन भाई जी को विशेष महाभोग अर्पित कर सभी ने एक साथ उन्हें याद किया और दिव्य भावनाओं से ओतप्रोत वातावरण में उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में संस्था के वरिष्ठ सदस्यों और बीके बहनों ने भावनात्मक शब्दों द्वारा भाई जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके जीवन की विशेषताओं का स्मरण करते हुए सभी को उनसे प्रेरणा लेने का संदेश दिया। बहुत सारे अनुभव दिल को छूने वाले रहे। ऐसी आत्मा को आज दिवाली के दिन हम बधाई भी देते हैं और हृदय से नमस्कार भी करते हैं, सत्कार भी करते हैं। जब ये उनका काल था स्वास्थ्य लाभ का, उसमें उन्होंने सब प्रकार के अभ्यास जो पहले भी कर रहे थे उसको उन्होंने जारी रखा। हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भाई इतना थोड़े समय में ही हम सबको छोड़ करके बाबा के गोद में जाएंगे। ये भी उनकी विशेषता जो बाबा ने देख के शायद आगे आने वाले समय के लिए उनको बुलाया है, ऐसा मैं समझता हूँ। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके शशि दीदी ने विशेष भोग संदेश सुनाया और भाई जी के बाप दादा के साथ बिताए गए श्रेष्ठ और आत्मिक अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि बृजमोहन भाई जी का जीवन सच्चे अर्थों में सेवा, समर्पण और तपस्या का प्रतीक रहा, जिससे सभी को मार्गदर्शन मिलता रहेगा। बीके बृजमोहन भाई जी की सहजता, विनम्रता और नेतृत्वशीलता की सभी ने सराहना की और उन्हें संस्था का एक आध्यात्मिक स्तंभ बताया, जिनकी प्रेरणा युगों तक सेवाभावी आत्माओं को दिशा देती रहेगी। बाबा ने कहा है, बच्चे अभी सूक्ष्म सेवा करनी है। बाबा ने इशारा दिया और मैं तो ऐसा लगा कि मैं उड़ रहा हूँ। मैंने कहा कि रोज सभी ब्राह्मण आपको याद करते हैं और ऐसे महान आत्मा, योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा, एक आधार मूर्त हमारे जो बृजमोहन भाई जी को मैं बहुत ही हृदय से और क्या कहें बड़े प्यार से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भाई साहब को ऐसे देखते थे कि जैसे ये हमारे सहयोगी है, मददगार हैं, बड़े हैं। और मेरे को तो आज तक भी यही फीलिंग आती है कि भाई साहब गई नहीं है, वो अभी भी हमारे साथ है और सदा ही साथ रहेंगे और इसको हम भूल नहीं सकते हैं कभी भी, जिंदगी भर। प्रभु मंजुल मिलन स्तंभ का भव्य उद्घाटन। ओडिशा के ब्रह्मपुर स्थित प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर में पूर्वी जोन की प्रभारी बीके मंजू दीदी जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर प्रभु मंजुल मिलन स्तंभ का भव्य उद्घाटन किया गया। यह स्तंभ दीदी के ईश्वरीय सेवाओं और आध्यात्मिक योगदान को समर्पित है। इस पवित्र अवसर पर पूरे पूर्वी जोन की प्रमुख बहनें एवं अनेक वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे, जिसमें मुख्यालय मधुबन से गीता ज्ञान विदुषी बीके उषा सहित कई अतिथियों ने अपनी स्नेहपूर्ण उपस्थिति दी। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्रह्मपुर शहर के विधायक के अनिल कुमार और अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। ब्रह्मपुर उपजोन प्रभारी बीके माला के निर्देशन में यह आयोजन संपन्न हुआ। बीके मंजू दीदी को पूर्वी जोन से आई वरिष्ठ बहनों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके पश्चात सभागार में भंजनगर की कन्याओं द्वारा सुंदर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई, जो दीदी जी के जीवन और सेवाओं को समर्पित रही। तत्पश्चात वरिष्ठ भाई बहनों ने अपने अपने अनुभव और संस्मरण साझा किए। इस विशेष कार्यक्रम में करीब 5000 से अधिक बीके सदस्यों ने उपस्थित होकर अपनी भावांजलि अर्पित की। तो मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल जैसे वो उड़ के बाबा की सेवा कर रही है, आप सब भी उड़ उड़ करके बहुत कुछ सेवाएं करेंगे। बरहानपुर में कितने वर्षों की सेवा की, बहुत बहुत समय से। तो दादियाँ भी अब सब अव्यक्त रूप में सेवाधारी और मंजू बहन भी अव्यक्त रूप में सेवाधारी।
और इसलिए ये यादगार स्तंभ यहाँ ही बना है, जिनके चारों ओर उनकी दिव्य शिक्षाएं जो अनेकों को आने वाले समय में भी प्रेरणा देता रहेगा कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को सुंदर तरीके से संवारा है। डेरावाल नगर सेवा केंद्र पर मनाया दिवाली उत्सव। डेरावाल नगर सेवा केंद्र पर दिवाली का पावन पर्व अत्यंत शालीनता, आध्यात्मिक उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा के वातावरण में मनाया गया। इस शुभ अवसर की अध्यक्षता प्रभारी बीके चक्रधारी दीदी ने की। उन्होंने दीपावली की आध्यात्मिक महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा, यही वह दिन है जब ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने यज्ञ में संपूर्ण समर्पण किया था। यह दिन न केवल यज्ञ की स्थापना का प्रतीक है, बल्कि आत्मा को परमात्मा की सेवा में समर्पित करने की प्रेरणा भी देता है। कार्यक्रम में मनोरंजन और शिक्षाप्रद गतिविधियों का सुंदर समावेश रहा। बहनों द्वारा आयोजित माइंड गेम में प्रतिभागियों को एक चित्र दिखाकर आंखों पर पट्टी बांधकर वही चित्र बनाने को कहा गया। यह गतिविधि का उद्देश्य बुद्धि की एकाग्रता, ध्यान की तीव्रता और अंतर्मन की सक्रियता को बढ़ाना रहा, जिसे सभी ने अत्यंत उत्साह से अनुभव किया। कार्यक्रम के समापन पर बीके चक्रधारी दीदी, बीके रानी दीदी तथा अन्य वरिष्ठ दीदियों ने मिलकर दीपमाला प्रज्वलित की। दीपों की पंक्तियों से सजे परिसर में एक दिव्य ज्योतिर्मय वातावरण का निर्माण हुआ, जिसने उपस्थित सभी आत्माओं के मन मस्तिष्क को गहन आध्यात्मिक शांति और प्रसन्नता से भर दिया। आज का वो दिवस है जब इस यज्ञ की स्थापना हुई थी। ब्रह्मा बाबा ने, मामा ने आज के दिन अपने जीवन को सर्वसहित यज्ञ के समर्पित किया। ये बड़ा महान दिवस है, हम सबके लिए भाग्य का दिवस है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के पूर्व महासचिव आदरणीय बीके बृजमोहन भाई जी की पावन स्मृति में भोग व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन दिल्ली के करोलबाग सेवा केंद्र में भी किया गया। लगभग 300 भाई बहनों की उपस्थिति में स्थानीय प्रभारी बीके पुष्पा दीदी ने कहा कि भाई जी दृढ़ संकल्प और एक बाबा की याद से सभी कार्य सहजता से करते थे। अवसर पर मुख्य अतिथियों में अखिल भारतीय सिंधी समाज के जनरल सेक्रेटरी जय किशन जी, रेडिसन होटल के डायरेक्टर जगमोहन जी, वरिष्ठ इंश्योरेंस लॉस एसेसर रोहित सिंगला जी ने भी अपने भाव रखे। सारी दुनिया में फैला हुआ इतनी शक्तिशाली, और कितनी भाई साहब ने उसकी सेवा, उसकी रक्षा, उसकी सिस्टम, उसको निर्विघ्न बनाना, आगे बढ़ाना, ये जी जान से आरंभ से किया अपने युवा काल से। हमेशा जब भी मिले मुस्कुरा कर मिलते थे और कभी भी उनसे घबराहट का चिन्ह नहीं उनके चेहरे पर रहता। असंभव को संभव करना वो कोई बृजमोहन भाई सबसे सीखे, तो उन्हीं की प्रेरणा से ही वो कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ। तो इसलिए भाई साहब बहुत एक्यूरेट, सदा प्रेरणादायी सबके लिए रहे। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजय ने कहा कि भाई साहब ने जीवन भर परमात्मा के प्रेम और आत्मिक साधना से असंख्य आत्माओं को राह दिखाई। बीके शिव और बीके रेणु सहित अन्य मंचासीन भाई बहनों ने भी भाई साहब के जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक स्मृतियां साझा की। सभा के अंत में सभी ने श्रद्धासुमन अर्पित किए और भाई साहब के त्याग, तप और सेवा भावना के गुण को जीवन में अपनाने का संकल्प किया। दुर्ग सेवा केंद्र द्वारा दीपावली का पावन पर्व आनंद सरोवर परिसर में हर्षोल्लास एवं आध्यात्मिक वातावरण के बीच भव्य रूप से मनाया गया। इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन बीके रीटा के निर्देशन में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सैमटेक यूनिवर्सिटी भोपाल के डायरेक्टर अविराज चावला रहे। उन्होंने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में कहा कि जब तक हम अपनी विषमताओं को पहचानेंगे नहीं, तब तक आत्म जागृति संभव नहीं है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके पश्चात बीके युगरतन ने मधुर गीत प्रस्तुत कर वातावरण को संगीतमय बना दिया। बीके रूपाली ने सभी को आत्मस्मृति का तिलक लगाया तथा राजयोग का अभ्यास कराते हुए आत्मा की शांति व दिव्यता का अनुभव कराया। इस अवसर पर नशा नाश का द्वार विषय पर आधारित एक सामाजिक नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसने समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया और दर्शकों से भरपूर सराहना प्राप्त की। इस प्रकार आध्यात्मिकता, संगीत, ज्ञान और सेवा भाव से परिपूर्ण यह दीपावली महोत्सव सभी के लिए अविस्मरणीय रहा। आप जब तक अपने विषमताओं को पहचानेंगे नहीं, आप उस नींद से हटेंगे नहीं, जगेंगे कैसे? सदा आप चमकते हुए दीपक रहें, जगे हुए दीपक रहें, हजारों को जगाते रहें। हम सब आत्मा रूपी दीपकों की जोत जगाने का यादगार, और दीपावली है
भविष्य नई दुनिया में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के ताजपोशी का यादगार, और साथ ही यज्ञ स्थापना में भी इस त्योहार का बहुत महत्व है। बैतूल के आमला में दीपावली के पावन अवसर पर भाग्योदय भवन में गृह प्रवेश एवं दीपावली महोत्सव आध्यात्मिक उल्लास, प्रेम और उमंग के साथ मनाया गया। इस शुभ अवसर पर नवनिर्मित भवन का गृह प्रवेश मंगल गीत, दीप प्रज्वलन और ईश्वरीय संकल्पों के साथ विधिवत रूप से संपन्न हुआ। अवसर पर बैतूल सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, सारनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, बीके हेमलता, बीके अनीता, बीके शारदा, बीके नंदकिशोर, बीके तरुण सहित अनेक बीके भाई बहनें उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए बीके मंजू ने कहा कि नए भवन का गृह प्रवेश केवल ईंट पत्थरों का प्रवेश नहीं है, यह पवित्र संकल्पों, आत्मिक शक्ति और दिव्यता के प्रवेश का प्रतीक है। यह भवन आत्मा के सच्चे घर के रूप में कार्य करेगा। दीपावली और गृह प्रवेश के इस विशेष संगम पर आयोजित यह समारोह सभी के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर प्रेरणादायक रहा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।